अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुर्शिद वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से किसी ने पूछा कि कैसे पता लगे कि अल्लाह हमसे राज़ी हुआ। तो उन्होंने बहुत ही एक सादा से जवाब दिया जो बहुत ही आसान था। उन्होंने कहा कि अगर आप अल्लाह पर राज़ी हुए तो समझो अल्लाह आपसे राज़ी हुआ। अब इस बात को मैं ऐसे समझा हूँ कि अगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी, देखो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम बस बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रखे हुए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी काम में, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर मुसीबतें, मुश्किलातें, तकलीफ़ें आ रही हैं, तो वो हमें समझना चाहिए कि वो हमारे ऊपर जो आ रही हैं तकलीफ़ें वो अल्लाह की तरफ से आ रही हैं। तो अगर हम इस लम्हे में यानी इस मौके में जब हमारे ऊपर बहुत ही मुश्किल वक्त है और हम कहते हैं कि मालिक ये सब कुछ आपकी तरफ से है, और इसमें दूसरी बात जो मैं समझा हूँ, जब हम खुश होते हैं या हमारे पास जितने भी वसाइल हैं, जो भी चीज़ें हैं हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उनको हम देखें और जो हम रोज़मर्रा में हमारे ऊपर जो रिज़्क का दाना आ रहा है, जो हमारे ऊपर सवारी मुयस्सर है, सब कुछ, जितनी भी ख्वाहिशें, हमारे कपड़े हैं जिस्म पे, लोगों में हमारी इज़्ज़त है, अगर ये सब कुछ हमारे पास है तो फिर हमें राज़ी रहना चाहिए कि ये सब कुछ उसी की तरफ से ही है। वो वासिफ़ अली वासिफ़ ने एक हर्फ़ और हकीकत में लिखा है कि ये दोनों चिट्ठियाँ एक ही मुसन्निफ़ की तरफ से हैं। तो अगर जब ये दोनों चिट्ठियाँ अल्लाह की तरफ से ही हैं, तो खुशी वाली चिट्ठी में तो हम कहते हैं कि मालिक आपका करम हो गया, आपने मुझ पे, और जब हमें तकलीफ़ आती है तो हम शिकायत करने लग जाते हैं कि मालिक ये क्या, ये मेरे साथ ही क्यों होना था। नहीं, फिर उसमें भी राज़ी रहना चाहिए और खुशी में भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो नेमतों को इस्तेमाल करके शुक्र अदा करना चाहिए। तो फिर मेरे ख्याल से वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यही कहना चाहते थे कि अगर हम अल्लाह पे राज़ी हुए, अगर हम राज़ी हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कि इसे समझो कि हमारे ऊपर अल्लाह राज़ी है। अगर हम देखें, हम हमेशा गिला शिकवा करते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो आजकल का कोई नॉर्मल इंसान यानी थोड़ा बहुत कमाने वाला एक बादशाह से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, बादशाह के पास जो सवारी थी, जो उसकी घोड़ी थी, जो सबसे तेज़ दौड़ने वाली आला नस्ल की, जिस पे वो सफ़र के लिए वो इस्तेमाल करता था, क्या वो अब हमारी 30,000 20,000 वाली चाइना की बाइक का मुकाबला कर सकती है? और बादशाह को गर्मी दूर करने के लिए वो गुलाम रखे हुए थे जो उसको पंखा लगाते थे। अब हमारे वो जो एक प्लेट लेते हैं 10,000 की, 8,000 की, और उसमें वो पंखे की तारें लगाते हैं और आराम से सो जाते हैं। ये नॉर्मल बंदों की मैं बात कर रहा हूँ जो मजदूरी करते हैं। और वो बादशाह को अगर कहीं पर पैगाम पहुंचाना होता था तो वो लोगों को भेजता था, महीना महीना वो सफ़र करते थे और वहाँ पर उसका पैगाम पहुँचा दे। अभी जिसको देखो आप, मजदूरी करने वालों को, वो मोबाइल निकालता है 30,000 की, ऐसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। तो अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी में जो हमारे पास सहूलतें मुयस्सर हैं और हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारा गिला फिर भी नहीं जा रहा। हम कह रहे हैं कि मालिक हम तकलीफ़ में हैं, ये इनको आसानियाँ क्यों है। तो इस पे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने इस पे एक और ज़बरदस्त जुमला बताया है कि अल्लाह जिसको अपने करीब करना चाहता है उसे ही तो करबलाएँ अता करता है। यानी अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं, यानी देखो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ देखो तो वो हमेशा दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे गरीबों में ज़िंदा रखो, गरीबों में उठना बैठना हो मेरा, और मेरी आखिरत में भी गरीबों के साथ ही मुझे उठाना। तो अगर हमारा वक्त अच्छा गुजर रहा है, हमारा वक्त इज्जत के साथ गुजर रहा है, लोग हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे पास वो रिसोर्स, हमारे पास वो रिज़्क आ रहा है, हम अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें इस पे राज़ी रहना चाहिए। और इसकी साइन ये है कि अल्लाह हमसे राज़ी है। तो मेरी आपसे ये दुआ है कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी में से दूसरों की ज़िंदगी में आसानी तक़सीम अता करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।